वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि उन चैनल से एंड उन व्यूवर्स से जिनको बीएल्स स्टोरी से हेट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल से दूर रहें और मुझे टैग भी ना करें किसी भी चैनल पर। और जो आप लोग रिपोर्ट करने की बात करते हैं कि बीएल स्टोरी जो रहती है वो यूट्यूब पे गंदगी फैला रही है, तो प्लीज़ जो आपकी थिंकिंग है, अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो आप प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि आप किसी की चॉइस को चेंज करें या अपनी चॉइस को दूसरों के ऊपर फोर्सफुली उस पर दबाव डालकर उनको कहें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद नहीं है बीएल्स स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल से दूर रहें। और उन व्यूवर्स से भी और उन चैनल से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे आकर या किसी भी बीएल स्टोरी के चैनल पे आकर आप करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो फिर आपके भी तो चैनल पे रिपोर्ट किया जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं और आप खुद भी समझदार हैं, तो आप इतनी बातों से समझ चुके होंगे कि आपने बिना बात की ही मुझे ट्रोल किया है और मैं तो आई भी नहीं थी और फिर आप ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको अब खुद समझना चाहिए। और तो फिर हम अपने पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो सुनबे रहता है वो यंग से पूछता है डेटिंग के लिए, और ये बात सुनकर वो यंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो वो यंग रहता है वो इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है, और जो सुनबे रहता है अपनी बात को कंटिन्यू करता है और वो यूँ कहता है वाट, मतलब वो उसके माइंड में खुद भी नहीं चल रहा होता है क्या चल रहा है। और जो सुनबे रहता है वो कहता है कि मुझे ऐसे तो नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो गया। और लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि हाँ हम दोनों जो हैं वो लड़के हैं, और ये जो थिंकिंग है, लेकिन मैं इसको स्टॉप नहीं कर सका, जो ये फीलिंग है मैं इसको स्टॉप नहीं कर सका, मैं ये जानते हुए भी कि हम दोनों बॉय हैं, फिर भी मैं ये थिंकिंग जो है मैं स्टॉप नहीं कर सका। जो वोयंग रहता है वो स्टेयर करने लगता है, जो सुनबे रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जो मेरी चॉइस है, मैं जो पसंद करता हूँ, मैं वो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो ओपनली बोलता है और कहता है कि आई लाइक यू। वो प्रपोज करता है वोयंग को। जो वोयंग रहता है ये बात सुनकर बिल्कुल वो शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जो सनबे रहता है वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सॉरी, बट जो है मैं सडनली ये बोल रहा हूँ इसलिए शायद तुम शॉक हो रहे हो। और जो वोयंग रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता। और जो सनबे रहता है वो कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत बार सोचा हूँ, फिर मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। और सुनवे अपने बात को कंटिन्यू करता है। जो वोयंग रहता है वो शौक रहता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है कि तुम, और जो वोयंग रहता है उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, वो बिल्कुल वर्डलेस हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो, तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो ना, हाँ तुम मुझे टीज कर रहे हो ना। और जो सुनबे रहता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। जो हुयंग रहता है अपने आइज़ को कवर करते हुए कहता है कि तुम जानते हुए भी कि हाँ मैं कैसा फील करता हूँ, वो अपने मन में कहता है और थोड़ा सा शाउटिंग करते हुए भी बोलता है। और जो सुनबे रहता है वो ये सुनकर वो भी ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल उसके माइंड में भी कुछ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोल रहा है वो यूं। और जो सनबे रहता है वो फिर इस बातों को समझते हुए कहता है कि सॉरी सॉरी, मैंने शायद अपने आप को एकदम क्लियर ही नहीं रखा, अपने जो वर्ड्स हैं उसको क्लियर नहीं रखा, मैंने तुम्हें बताया नहीं ठीक से, तो मैं इसके लिए तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। फिर वो अपने वर्ड्स को क्लियर करते हुए कहता है कि मैं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और ये बात सुनकर वोयंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता। और ये तो उसके मन की बातें होती है ना, वो पहले से ही लाइक करता है, वो क्रश रहता है सुनबे उसका। और जो वोयंग रहता है वो अपने नज़र को घुमाते हुए कहता है कि रियली, वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मार्क की तरह उसे पूछता है। सुनबे वोयंग की तरफ देखते हुए कहता है या ये रियली है, ये सच बात है। और वो स्माइल कर रहा होता है। जो वोयंग रहता है वो शॉकिंग वे में उसे देख रहा होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। और फिर वो कुछ माइंड में सोचते हुए ओके बोलता है।
और कहता है कि बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसे रिप्लाई करता है सुनबे को उसी वक्त, उसके प्रपोजल का उसी वक्त वो रिप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किसी कोई गुनगुना रहा होता है और पर्सन डोर को ओपन कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं रहता, ये वूजिंग रहता है जो डोर को ओपन करता है। और वो पीछे से देखता है कि कौन गुनगुना रहा है। वो देखता है कि वूजिंग जो रहता है वो सॉन्ग गुनगुनाते हुए आता है। वो भी देखने लगता है वूजिंग को और कुछ बोलने वाला रहता है। फिर बोलता है वूजिंग कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो? और जो वो वूजिंग रहता है वो कहता है कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या तुम भी साथ में चलोगे? और जो वोयंग रहता है वो वोजिंग से ऐसा पूछता है। फिर वो भी रेडी हो जाता है जाने के लिए, और जो वोजिंग रहता है उसकी तरफ देखता है। और जो वोयंग रहता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं चलूँगा, और रुको तुम, मैं जो है अपने बैग को लेकर आता हूँ। ये बात तो सुनकर बिल्कुल वूजिंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ जो वोयंग है वो मेरे साथ चले। और बिल्कुल शॉक में वोजिंग खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वोजिंग रहता है वो अपने पॉकेट में हैंड रखते हुए को चल रहा होता है, और जो वोयंग रहता है वो गुनगुनाते हुए मटकते हुए चल रहा होता है। और जो वोजिंग रहता है वो ये देखते हुए कहता है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है? और ये बात सुनकर जो वोयंग रहता है वो फ्लिंच हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और जो वूयंग रहता है मन में सोचता है कि ये जो है बहुत जल्दी कैचिंग कर लेता है। जो वूजिंग है वो किसी भी बात को कैच कर लेता है, और क्रीपी वे में वूयंग अपने मन में यही सब सोच रहा होता है। और फिर वो फ्लैशबैक में वूयंग सोचता है ये सुनबे जो रहता है, सुनबे कहता है, और वूयंग के बीच में बातें होती हैं। वो वूयंग बोलता है कि हाँ ठीक है, और जो सुनबे रहता है वो कहता है मैंने तुमको क्लियर कर दिया है, ये जो हमारा रिलेशनशिप रहेगा ये सीक्रेट रहेगा, बिकॉज कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे गाय हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कों को डेटिंग करना नहीं पसंद करते। और जो वोयंग रहता है वो कहता है ओ ओके, वो एग्री हो जाता है इस बात से। वोयंग फ्लैशबैक का ही सोच रहा होता है। फिर उसके माइंड में कुछ आता है और वो एग्री हुआ रहता है सुनबे के बात से। और वो दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहेगा, वो अब जो भी डेटिंग रहेगा वो सीक्रेट रहेगा। और वो यही सब मन में सोच रहा होता है कि ये जो वूजिंग है इसको तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, और फिर अगर इसे पता भी चल जाएगा तो ये क्या कर लेगा। और लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है, और जो भी है मतलब मुझे नाइसली उनके साथ जो प्रॉमिस है उसको अच्छे से निभाना चाहिए, अपने मन में वो सोचता है। और वो हैप्पीली चलने लगता है। और जो वोजिंग रहता है वो कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हम लोग जो हैं वो साथ में चल रहे हैं, और हम लोग फिर से साथ में चल रहे हैं। तो जो वो यंग रहता है इससे इरिटेट होते हुए कहता है कि इसमें कौन से हैप्पी होने वाली बात है, ये कौन सी मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और ये कौन सी बात हुई, और जो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा बोलता है। और जो वोजिंग रहता है वो उसे आंसर करता है कि नो, ये अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों साथ में जो हैं वो चलते हैं। और वो स्माइल करते हुए वोयंग को बोलता है। जो वोयंग रहता है वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है वोजिंग के बात से। और वोजिंग जो कहता है कि मुझे पसंद है आपके साथ चलना, और उसे वो कहता है कि ठीक है, और इसके बारे में क्या, ये क्या कोई बात तो बड़ी नहीं है। और वो ऐसा कहता है। फिर कोई वूजिंग को आवाज़ देता है कि हे वूजिंग, हम लोग कब से तुम्हारा जो है वो वेट कर रहे थे। और जो वूजिंग रहता है उनकी तरफ देखता है, जो वूजिंग रहता है वो भी देखता है। और कुछ स्टूडेंट हेलो करते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने अच्छा तुम अपने बड़े ब्रदर के साथ भी आए हो? ओ हाय को बोलता है। और जो स्टूडेंट रहता है वो कहता है कि अगर हम लोग ज़्यादा होल्ड करते तो शायद क्या, और जो हैं वो हम लोग के हाउस के आउटसाइड में भी हमसे क्वेश्चन करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, और सब बातें करने लगते हैं, और स्टूडेंट भी बातें करने लगते हैं। और जो वोजिंग रहता है वो टर्न होते हुए कहता है वोयंग को कि ह्योंग, जो वोयंग रहता है वो कहते हैं हाँ
और जो वूजिंग रहता है वो कहता है कि क्या तुम रात को एक साथ स्टडी करना पसंद करोगी, क्या तुम सबके साथ जो है स्टडी करना पसंद करोगी। तो जो वुयंग रहता है वो कुछ बोलता नहीं, और जो वुजिंग रहता है वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और मैं पूछ भी सकता हूँ क्योंकि हम दोनों तो हैं क्लोज ब्रदर ना। और वो स्माइल करते हुए वुयंग को बोलता है। जो वुयंग रहता है इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है वुजिंग के बातों से, बिकॉज वो वुजिंग को लाइक ही नहीं करता, वो उसके अपने स्टेप ब्रदर को वो लाइक ही नहीं करता। और वो उसके तरफ देखता है और उसके तरफ लीन होता हुए वोजिंग बोलता है, और उसके नेक पे हैंड रखते हुए, तो जिससे जो वोयंग रहता है वो फ्लिंच हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और को वहाँ से जाने लगता है वोजिंग ये कहते हुए कि ठीक है, तुम अच्छे से क्लास लेना। और इससे इरिटेट हो जाता है वोयंग बिल्कुल। और जो वुजिंग रहता है वो कहता है कि तुम अच्छे से क्लास लेना योंग। और जो वोयंग रहता है वो कुछ बोलता तो नहीं क्योंकि स्टूडेंट रहते हैं, वो कहता है कि ठीक है, तुम भी अच्छे से क्लास लेना। और वो कह देता है कि यू टू, तुम भी अच्छे से क्लास लेना। जो वोजिंग रहता है वहाँ से टर्न होते हुए कहता है कि थैंक्स, चलो ठीक है, अब हम घर पर मिलते हैं। वो स्माइल करते हुए वहाँ से ये कहते हुए वो जाने लगता है। और जो वोयुंग रहता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका रहता है ऐसे उसके सडन एक्शन से वोजिंग के। वो अपने ईयर को रब रब करते हुए कहता है कि क्लोज ब्रदर का जो एक्टिंग है वो करते करते कितना मतलब कितना अजीब है, ये बहुत इरिटेट करता है। और ये मतलब क्या है, ये कितना अजीब लगता है। वाई मतलब ऐसा क्यों, मुझे कब तक ये प्रिटेंड करना रहेगा। और कहता है बट ये इतना ख़राब भी नहीं है, कम से कम इससे जो मॉम है वो हैप्पी तो रहेंगी। और कहता है कि बट को पोज हो जाता है, उसे कुछ सडनली रिमेम्बर हो जाता है कि बट टू नाइट, वो बिल्कुल ये सोच कर पोज हो जाता है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है जो सुनबे रहता है। वो कहता है कि अब हम जो हैं हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, और क्या तुम मेरे घर आ सकते हो रात को, चलो आना, तुम मेरे साथ स्टडी करना। और जो वो यंग रहता है वो नोट नोट कर कर सर को हिलाकर हामी भर देता है। वो कहता है अपने मन में कि मैंने जो सुनबे यंग है उनसे मैंने प्रॉमिस किया है और एग्री हो चुका हूँ मैं उनके साथ स्टडी करने का, क्या मैं जो वोजिंग है क्या मैं उसको भी इनवाइट करूं। और वो फ्लैशबैक में अपना सब कुछ सोच रहा होता है, इमेजिनेशन करने लगता है कि हाँ मैं उसको इनवाइट करूंगा तो वो आएगा, हेलो बोलेगा। जो वोजिंग सुनबे है वो भी हेलो बोलेगा। और फिर जो वूयंग रहता है वो मन में सोचने लगता है कि नो वे में अब हम और ह्योंग डेटिंग कर रहे हैं तो फिर ये जो है ये हमारा फर्स्ट डेट होगा। और वो फिर अपने माइंड में यही सब सोच रहा होता है। कहता है कि नो नीड, मैं उसे नहीं बताऊंगा, मैं उसे वैसे भी नहीं बताऊंगा, वैसे भी चाहे जितनी रात हो जाए मुझे तो एंड में घर में जाना ही है, घर जाना ही है। वो अपने माइंड में यही सब सोचता है। जो फ़ोन लिया रहता है वो मैसेज करने के लिए, वो फिर फ़ोन को रख देता है और कहते हैं कि ही वैसे भी वो वेट कर सकता है। और मुझे नेवर माइंड, मुझे इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होकर वो बेड पे अपने सो रहा होता है एकदम बिल्कुल पीसफुली। फिर वो हमें दिखाया जाता है सुनबे को उसके ऊपर। अब ये इसकी इमेजिनेशन होती है कि क्या होती है, अब तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।